हेलो गाइज, मैं आनंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बिफोर बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का लगातार वीडियो में से आज हम लेकर के आए हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल मतलब एक्सरसाइज 12 के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और ये जो वीडियो होने वाला है ये पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है। इस इंट्रोडक्शन वीडियो के माध्यम से आज हम बताने वाले हैं दोस्तों की एक्सरसाइज 12.1 और एक्सरसाइज 12.2 के सभी प्रश्नों को कैसे हम नस्ते नाबूद करने वाले हैं। मतलब उसको हम नस्ते नाबूद करने के लिए जो फार्मूला आपको बताने वाले हैं, जो गोली आपको देने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप उससे लड़ पाएंगे, जिसके माध्यम से आप उसको सॉल्यूशन कर पाएंगे, जिसके माध्यम से हर एक प्रश्न आसान होते हुए चला जाएगा, तो वो फंडा आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों यहां से इस चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। मतलब क्या है, हमने एक्सरसाइज 10 में मतलब वृत्त का चैप्टर जो था उसमें हम वृत्त से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न आते थे वो हमने बताया था। लेकिन यहाँ पे क्या देखेंगे, वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल होगा उस क्षेत्रफल से संबंधित जो प्रश्न है दोस्तों उन सभी को हम हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम ओवरव्यू कर देते हैं कि वृत्त आखिर होता क्या है। ले लेते हैं दोस्तों कोई भी एक सेंटर लेकर के एक कोई मान का ये हम रेडियस मान करके इसका चाप यदि हम खींचते हैं दोस्तों तो ये हमारा क्या होता है, वृत्त बन जाता है। तो आप कहेंगे वृत्त में क्या क्या बन गया, एक तो ये हमारा केंद्र बन गया, इसका नाम क्या है तो ये हमारा केंद्र होगा इसमें। और दूसरा क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो होता है ये रेडियस होता है। और तीसरा जो क्या होता है ये पूरा चाप खींचा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया, वृत्त बन गया। मतलब किसी केंद्र को मान करके हम क्या करते हैं, एक चाप खींच देते हैं तो वो हमारा वृत्त का निर्माण हो जाता है। इसमें हम पूरा फंडा जानने वाले हैं कि कैसे वृत्त में आखिर क्या क्या होता है। आप यहाँ पे देखते रहेंगे दोस्तों, ये हमारा रेडियस हो गया। यहीं पे हम क्या करते हैं, इस रेडियस को यदि हम दोनों चाप के तरफ हम सटा देंगे तो ये हमारा यहां से लेकर के यहां तक क्या बन जाने वाला है, तो इसको हम डी कहते हैं, जिसको व्यास कहा जाता है। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया। आर से हमारा डिनोट करते हैं और ये हमारा होता है त्रिज्या और ये हमारा डी से हम करते हैं व्यास, डायमीटर। तो ये आपका क्लियर हो गया। यहीं पे दोस्तों हम बात करते हैं कि यहां से ये हमारा वृत्त जब होता है और इस वृत्त में यदि हम बात करते हैं तो वृत्त को दो भागों में बांटने वाला जो लाइन होता है उसको हम कहते हैं जीवा। और ये हमारा क्या है, वृत्त को देखिए दो भाग में बांट दिया ना, एक क्या है नीचे वाला भाग और ये क्या है ऊपर वाला भाग। तो आप इसको देखेंगे ये हमारा जीवा हो गया दोस्तों। और जो भी वृत्त को दो भागों में बांटता है वो जीवा कहलाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जब ये दो भागों में बट गया, एक भाग ये एक भाग ये, तो दोनों में से क्या होगा, ये वृत्त का खंड कहलाएगा, क्योंकि यही वृत्त का पार्ट है ना। यहां से हम काट करके अलग कर दिए ऊपर वाला को नीचे वाला को, तो क्या हो गया, ये हमारा वृत्त का खंड है, तो इसका नाम क्या होगा, वृत्त खंड। लेकिन उसमें से आप देख पाएंगे ये हमारा छोटा है और ये हमारा बड़ा है, तो ये छोटे वालों को हम कहेंगे लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड। और जो ऊपर वाला है दोस्तों ये बड़ा है और ये बड़ा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो कहेंगे इसको दीर्घ वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड। दो चीज आपका यहां से क्लियर हो गया होगा। वृत्त को जो दो भागों में बांट रहा है उसको जीवा, और जीवा से हम क्या देखेंगे, दो भागों में बटा, एक छोटा एक बड़ा, तो छोटे वाला को लघु वृत्त खंड, वृत्त का खंड है ये। और ऊपर वाला जो है ये हमारा दीर्घ वृत्त खंड हो गया और दो भाग में हमने इसको बांट दिया। अगला जो टॉपिक आएगा दोस्तों, यदि ये हमारा यहाँ पे ये जीवा है और ये हमारा क्या होगा, यहाँ भी जीवा होगा, और इसी प्रकार से हम वृत्त में बहुत सारे जीवा खींच सकते हैं। तो ये आप देख पाएंगे कि इतने सारे जीवा हम कहीं भी खींचेंगे तो देखिए एक यदि हमारा रहेगा तो ये भी जीवा होगा, और मान लीजिए यही रहेगा तो ये भी हमारा जीवा ही होगा। और इसी तरह से दोस्तों देखेंगे कि सबसे बड़ा जो जीवा है हमारा ये है, ये हमारा सबसे बड़ा जीवा है। और यहीं पे दोस्तों क्या है, सबसे बड़ा जीवा जो होता है किसी वृत्त का वही इसका व्यास होता है। आप यहाँ पे भी देख पाए कि सबसे बड़ा जो था जीवा वही क्या था, व्यास था। इस व्यास को यदि हम खींचेंगे तो यहाँ भी दो भागों में बट रहा है, और जहां पे हमारा वृत्त दो भाग में बट जाता है तो वो जीवा कहलाता है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे कि सबसे बड़ा कौन है, यही वाला है, तो यही क्या होता है, इसका व्यास होता है। ठीक है, सबसे बड़ी जीवा क्या होगा, वृत्त का व्यास होगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो देखिए ये छोटा हो गया, इससे ये छोटा हो गया और इससे भी ये छोटा हो गया, और साथ में साथ इससे ऊपर जाएंगे तो आप देख पाएंगे ऐसे मुड़ते हुए चला जा रहा है, तो ये भी क्या होगा, इससे छोटा होते हुए चला जाएगा। और ये इससे छोटा होगा, फिर ये भी इससे छोटा होगा, और ये क्या होगा, सबसे छोटा हो जाएगा। मतलब क्या है कि व्यास से जितना हम दूरी तक जाएंगे, मतलब अंतिम तक जाते जाएंगे, वो हमारा छोटा होते जाएगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वृत्त का जो सबसे बड़ा जीवा होता है वही व्यास कहलाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, दूसरा जो हमारा है, एक हमारा वृत्त है ऐसे करके, और यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो एक हमारा यहाँ से क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, ये
रेडियस है। और फिर यहां से दोस्तों ऐसे हम काट दें और ये भी हमारा क्या होगा, रेडियस होगा। और जैसे ही ये कटेगा दोस्तों, दो रेडियस के बीच का जो भाग होगा उसको हम कहेंगे त्रिज्या खंड कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रिज्या खंड। ये तो हमारा पूरा वृत्त था और इसमें क्या किया, दो त्रिज्या से हम काट करके अलग कर दिए। और यहां भी क्या होगा, ये वृत्त दो भागों में बट जाने वाला है। पहला क्या होगा, तो यहां से लेकर के ये वाला ऊपर वाला भाग जो होगा इतना ऊपर, और फिर यहां से देखेंगे ये वाला भाग जो होगा नीचे, और ये दोनों क्या हो गया दोस्तों, दो भाग में बट गया। तो यहां पे इस तरह से यदि बटेगा दोस्तों तो इसका नाम क्या होगा, तो त्रिज्या खंड। इसको क्या कहते हैं, तो इसका नाम हमारा होता है त्रिज्या खंड। तो ये हमारा क्या हो गया, त्रिज्या खंड। लेकिन आप कहेंगे कि सर यहाँ पे दो त्रिज्या खंड बन रहा है, क्योंकि ये त्रिज्या खंड कहने का अर्थ क्या है कि त्रिज्या के द्वारा जो खंड किया गया है, मतलब बांटा गया है, उसी को हम त्रिज्या खंड कहेंगे। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि ये जो होगा नीचे वाला पार्ट, ये भी हमारा त्रिज्या खंड कहलाएगा। और यहां से देख पाएंगे दोस्तों, इस त्रिज्या से ऊपर वाला जो पार्ट बनेगा ये भी हमारा त्रिज्या खंड कहलाएगा। तो जी बिल्कुल कहलाएगा, लेकिन इसका नाम क्या होगा, ये छोटा है तो इसको हम कहेंगे लघु त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड। और जो ऊपर है दोस्तों ये बड़ा है तो इसको हम कहेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड। ये चीज आपका क्लियर हो चुका होगा, लघु त्रिज्या खंड और ये हमारा हो गया दीर्घ त्रिज्या खंड। इसके बाद से हम लेकर के आपको चलेंगे कि यहां से दोस्तों एक हमारा ये वृत्त है, तो ये हमारा तो वृत्त बन गया सर। और यहां से हम क्या देखेंगे, ये हमारा त्रिज्या खंड ही कहलाएगा। लेकिन क्या है, इस बिंदु से हम देखेंगे इस बिंदु तक, ये जो हमारा इसको ए और बी मानते हैं। और यहां से आप इसको देख पाएंगे दोस्तों, ये वाला जो होगा, ये वाला भाग को हम चाप कहते हैं। ये तो हमें आपको यहां भी बताए थे कि क्या करते हैं, ये पूरा चाप कहलाता है। लेकिन यदि इसके देखेंगे बीच का, तो ये क्या होगा, हमारा चाप होगा। और यहीं पे हम क्या देखेंगे, यहां से इधर भी ये हमारा टोटल क्या हो जाने वाला है, चाप हो जाने वाला है। तो ये हमारा क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे हम जो आगे बात करेंगे दोस्तों, एक हमारा वृत्त है और वृत्त में क्या क्या हो सकता है इसके बारे में हम बात करते हैं। वृत्त है, ये हमारा सेंटर है और यहाँ से ये हमारा रेडियस है। तो अब हम बात करते हैं वृत्त जो होता है उसका क्षेत्रफल के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर में हमको क्षेत्रफल से ही रिलेटेड सारा प्रश्न पढ़ना है। तो चलिए, ये हमारा वृत्त है और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है दोस्तों, आप सभी जानते होंगे, क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। बहुत सिंपल है, क्या है हमारा पाई आर स्क्वायर। और पाई का जो मान होता है दोस्तों आप जानते हैं 22/7 होता है। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया। और यदि इसको पॉइंट में देखेंगे तो क्या होगा, 3.147। और यही क्या होता है, इसका एग्जैक्ट मान होता है। और यहाँ पे यदि देखेंगे दोस्तों तो 22/7 सभी प्रश्न में, अधिकतर प्रश्न में यही चीज यूज होने वाला है। तो एक चीज हमारा क्लियर हो गया, क्या हो गया सर, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यहीं पे हम बात करेंगे दोस्तों, क्षेत्रफल मतलब क्या, ये जो बाहर का देख रहे हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा है चाप। और इस बाहर के चाप के अंदर का जितना भी भाग होगा यही क्या होगा, इसका क्षेत्रफल। लेकिन बात करते हैं कि कोई ऐसे वृत्त है दोस्तों, और इस वृत्त के चारों ओर वृत्त टाइप का मैदान है, और इसके चारों ओर क्या कर रहे हैं हम, ये चारों ओर की बाउंड्री जो देखेंगे इसको हम क्या कहेंगे, परिधि या परिमाप। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं परिधि, या फिर इसी को कहा जाता है परिमाप कहा जाता है। दो चीज कहा जाता है, कहीं पे परिधि लिखा रहेगा, कहीं पे परिमाप लिखा रहेगा। तो परिधि और परिमाप मतलब क्या होता है, उसके बाहर साइड का जो है पूरा क्षेत्र। जैसे इसमें बाड़ा लगाने का बोलेगा या फिर कंपाउंड करने रहेगा तो आप इसको देखेंगे पूरे साइड। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वृत्त का क्या होगा, वृत्त का यहाँ पे हो जाने वाला है परिधि, या फिर इसी को कहते हैं परिमाप। तो दोनों आप लिख लेंगे ताकि आपका कहीं भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या पूछा है ये आप क्लियर कर पाएंगे। तो वृत्त का परिधि या परिमाप क्या होता है, 2πr होता है। ये चीज आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहां से क्या कहेंगे, दो चीज तो हमने देख लिया, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और दूसरा जो हमने देखा दोस्तों वृत्त का परिधि या परिमाप 2πr हो गया। इसके बाद क्या यहाँ से फॉर्मूला लगने वाला है, दो फॉर्मूला और लगने वाले हैं। कौन सा लगेगा आप यहाँ पे देख पाएंगे। क्या होता है कि यदि एक वृत्त है ऐसे करके दोस्तों, ये हमारा वृत्त हो गया, और यहां से क्या होने वाला है कि इसको हम क्या करते हैं, जैसे त्रिज्या खंड बन रहा था तो ये हमारा क्या होगा सेंटर, और यहां से दो रेडियस के बीच का जो भाग होता है यही क्या होता है, त्रिज्या खंड होता है। तो आप कहेंगे ये तो हम समझ गए सर, ये हमारा क्या होता है रेडियस, और ये भी हमारा क्या होता है रेडियस होता है। अब हमको क्या बोल देगा दोस्तों, इस एंगल जो है यहाँ पे, ये जो है इस एंगल, इसका हम थीटा लेट करते हैं, और बोलेगा कि किसी वृत्त से
थीटा एंगल से इसका जो है त्रिज्या खंड काटा गया है, और इस जो कटा हुआ भाग है यदि हम इसको अलग करके आपको दिखाने का कोशिश करें तो आप इसको देख पाएंगे इस प्रकार से। और ये जो भाग है दोस्तों ये हमारा थीटा एंगल है, और यहां से देखेंगे ये हमारा रेडियस है और ये हमारा रेडियस है। तो बोला क्या गया दोस्तों, ये तो पूरा वृत्त था, लेकिन इससे कोई एंगल दे देगा और इतना एंगल के अथी से काटा गया है और इतना एंगल को काट करके बाहर किया गया दोस्तों। तो इस एंगल के त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल बोलेगा तो यहां से ए पूरा बनने वाला है, और ये जब पूरा बन जाएगा तो बोलेगा इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा। तो आप यहां पे देखेंगे ये हमारा थीटा है ना, तो ये इसी के रिस्पेक्ट में हम बनाने वाले हैं। कैसे बनेगा आपको हम एक चीज और बता देते हैं, ये हमारा वृत्त होता है और इसके सेंटर पर देखेंगे दोस्तों पूरा जो कोण बनता है वो कितना बनेगा, तो आप कहेंगे कि सर 360 डिग्री का बनेगा कि नहीं, यही चीज हम यहाँ पे लेके चलते हैं। तो ये क्या होगा, हमारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है ना। देखिए क्या लिखने वाले हैं, अगला जो टॉपिक लिखेंगे वो हमारा होगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होने वाला है। तो देखिए ये क्या होगा, टोटल कितना है, कितना डिग्री का बनता है, 360 का बनता है, 360 का हमने बना दिया, और एंगल कितना डिग्री दिया हुआ है, तो थीटा डिग्री दिया हुआ है। और बात क्या होता है दोस्तों, टोटल एरिया कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है सर। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, टोटल एरिया था पाई आर स्क्वायर, मतलब पूरा वृत्त का पाई आर स्क्वायर, उतना में से कितना कटा है, थीटा को ही काट के निकाले हैं ना। टोटल एंगल कितना, तो 360 डिग्री में। तो इसका जो फॉर्मूला बना थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ये तो पाई आर स्क्वायर क्या था, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल था, उतना में से ये हमारा त्रिज्या खंड कटा है। कितना डिग्री का कटा है, तो थीटा के जगह पे रख देंगे, और इसी के जगह टोटल क्या होता है दोस्तों, 360 डिग्री में से थीटा कटा तो थीटा बटा 360 और पाई आर स्क्वायर पूरा का होता है। तो इतना का निकाले हैं तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में जो निकलेगा वही होगा। तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर आपको याद करने में मुश्किल भी नहीं होगा और आप इसको आसानी से याद कर पाएंगे। अगला जो होगा दोस्तों, ये तो आपका बहुत जगह यूज होने वाला है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला जो होने वाला है वो क्या होगा सर, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, वृत्त हो गया, और यहां से हम देखेंगे कि कोई भी एंगल से इसका चाप काटा गया है। क्या काटा गया है, चाप। इस बिंदु से देखेंगे, इस बिंदु से यहां तक ये हमारा क्या होगा, चाप होगा। और ये जब चाप काटा गया है दोस्तों तो बोलेगा इस चाप का जो है वो लंबाई क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे कोई एंगल किस एंगल से काटा गया है तो ये हमको पता होगा थीटा, ये हमारा रेडियस होता है, ये रेडियस होता है। इसमें तो हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालें, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये चाप की लंबाई निकालना रहेगा। तो कैसे निकालेंगे आप देखिए, चाप की लंबाई कैसे निकलेगा दोस्तों, ये भी हमारा क्या है, परिधि के रूप में है ना, लेकिन ये टोटल परिधि होता है। यदि हम वृत्त के चारों ओर देखेंगे तो यही हमारा परिधि होता है। जो यहाँ पे हमने देखा वृत्त का परिधि जो 2 पाई आर होता है, उसमें से क्या किए, थीटा एंगल को हम बाहर निकाल दिए। और इसको यदि हम डिनोट करना चाहेंगे दोस्तों आपके बीच, तो आप देखेंगे कि इतना यहां से लेकर के इस बिंदु के बीच का जो भाग होगा, यही वाला भाग क्या है, इसका निकालना है। तो ये भाग कितना कोण अंतरित कर रहा है, यहाँ पे एंगल कितना अंतरित कर रहा है, थीटा। तो उसके रिस्पेक्ट में हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं दोस्तों वृत्त के त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई, क्योंकि हमको चाप की लंबाई ही निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो आप कहेंगे टोटल होता है हमारा क्या होता है 2 पाई आर, तो यहाँ पे हम 2 पाई आर लिख दिए। लेकिन क्या है दोस्तों, कितना एंगल कटा हुआ है, तो थीटा कटा हुआ है, और कितना में से कटा हुआ है, तो टोटल हमारा 360 डिग्री है। तो ये हमारा क्या हो गया, जितना डिग्री का कटा और यही कटा, इसी के रिस्पेक्ट में ये चाप निकालना है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में हम चाप निकालेंगे। और चाप जो होता है हमारा वो क्या होता है, तो परिमाप ही कहते हैं, परिधि ही कहते हैं, 2 पाई आर। लेकिन क्या है, थीटा एंगल टोटल था तो 360 बटा 360, ये कट जाता था तो 2 पाई आर जो ये निकला। जैसे आप देखेंगे वृत्त का परिमाप, तो वृत्त टोटल है इतना, और इसका यहाँ जो बनता है 360 डिग्री बनता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 360 डिग्री टोटल का निकाल रहे तो 360, और नीचे भी क्या होता था 360, और गुना क्या होता है 2 पाई आर, तो ये दोनों कट जाता है, इसीलिए क्या हो गया ये 2 पाई आर। लेकिन यहाँ पे क्या है, थीटा एंगल को बाहर निकाल करके इस थीटा के रिस्पेक्ट में जो चाप बन रहा है उसका जो लंबाई हमको निकालना है, इसीलिए हमने क्या किया, उस
थीटा को ले लिया और टोटल कोण कितना बन रहा था 360 डिग्री, और गुना में क्या कर दिए दोस्तों 2 पाई r, क्योंकि ये हमारा चाप है और इस चाप को लेकर के हम यहाँ पे कर दिए। तो ये हमारा क्या हो गया, चौथा प्रश्न, चौथा यहाँ पे फॉर्मूला बन गया। और इन चारों फॉर्मूला के आधार पर हमारा एक्सरसाइज 12.1 और एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट हो जाने वाला है। इतना दूर आप इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ पाए होंगे। अब यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों एक्सरसाइज को, और सबसे पहले हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1 को, उसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज 12.2 को। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इंट्रोडक्शन का वीडियो? हमारा उम्मीद इतना था कि हम आपको सारा चीज को बेहतरीन ढंग से आपके दिलो दिमाग तक बैठा पाए। यदि ये वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।